ताबीन जिसे ज़िंदगी ने एक और मौका दिया है शहरयार को वापस ताबीन की ज़िंदगी में लाकर, लेकिन ताबीन इस बात को समझने को तैयार ही नहीं। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि नायला आती है ताबीन के पास और आकर ताबीन को समझाने की कोशिश करती है। कहती है कि मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ मेरी बातें सुनने के बाद तुम्हें हर्ट महसूस होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि अयान ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो ठीक नहीं किया। इस बात पर ताबीन नायला को जवाब देते हुए कहती है कि ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है कि मोहब्बत में ठुकराया जाना क्या होता है। उससे भी बढ़कर ये कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आप पर शक करे और इल्ज़ामात लगाए, आपकी मोहब्बत को ठुकरा कर आपको चला जाए। इससे बड़ा दुख और दर्द क्या हो सकता है, ये मेरे अलावा और कोई नहीं जान सकता। इसी बात पर नायला ताबीन को समझाती है और कहती है कि मेरी बात सुनो, रिश्ते में भरोसे नाम की भी कोई चीज़ होनी चाहिए और जिस रिश्ते में ट्रस्ट ना हो उस रिश्ते को हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते। और यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अयान को अपनी ज़िंदगी से भुला कर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तुम देखो शहरयार तुमसे कितनी मोहब्बत करता है और वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता है। तुम जिस तरह से अयान से मोहब्बत करती हो बिल्कुल उसी तरह से शहरयार तुमसे मोहब्बत करता है। जब अयान को तुम्हारी मोहब्बत नज़र नहीं आई तो तुम्हें तो शहरयार की मोहब्बत नज़र आनी चाहिए और तुम्हें शहरयार को अपनी ज़िंदगी में आने का एक मौका देना चाहिए। तुम्हें भी हक है कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। वहीं पर दूसरी तरफ अशफाक जो कि अपनी बहन जुलेहा की बातें सुनने के बाद बेइंतहा परेशानी के आलम में आ जाता है, वो जाता है अपनी बीवी ज़ुबैदा के पास और जाकर बताता है कि किस तरह से अयान अरीबा को सहारा देने के लिए अपने घर 2 से 3 दिनों के लिए तो ले गया था, लेकिन अरीबा ने वहाँ पर जाकर डेरा ही जमा लिया है। कहता है अशफाक कि मुझे जुलेहा का फ़ोन आया था, उसने मुझे बताया है कि वो किस तरह से अयान को एक बार फिर से फंसाने की कोशिश कर रही है। और ज़ुबैदा मैं तुम्हें बता दूँ, इस बार मैं अयान की ज़िंदगी अरीबा के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगा। बेहतर यही है कि कुछ ना कुछ किया जाए। ज़ुबैदा जो कि अशफाक से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे अरीबा से बात करनी चाहिए। इस बात पर अशफाक कहता है कि मुझे एक बात बताओ, घर में मौजूद होते हुए उसने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी, तो अब जब वो घर से चली गई है तो तुम्हारी बात किस तरह से मानेगी। लेकिन ज़ुबैदा जो कि कहती है अपने शोहर अशफाक से कि मुझे एक बार कोशिश कर लेनी चाहिए। जाहिर सी बात है मैं भी नहीं चाहती कि अब वो ऐसी वैसी कोई भी हरकत करे कि जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े। वहीं पर दूसरी तरफ अरीबा जो कि पूरी तरह से ठान चुकी है कि वो अयान को अपनी जाल में फंसा कर ही रहेगी, लेकिन जुलेखा जो कि ये सोच चुकी है कि इस बार अयान को अरीबा के चुंगल में बिल्कुल भी फंसने नहीं देगी। कहती है जुलेखा कि तुम लोग जाओ खाना खाओ, मैं देख रही हूँ। इस बात पर अयान जब अपनी वालदा जुलेखा से कहता है कि आप सो जाएं, तो कहती है जुलेखा कि मुझे रात देर तक जागने की आदत हो चुकी है। अयान अपनी वालदा से कहता है कि देर रात तक जागेंगी तो आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, लेकिन जुलेखा अपने बेटे अयान से कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जागने की आदत है। जैसे ही जुलेखा ये बात करती है अरीबा चौकन्ने हो जाती है और कहती है कि जागने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए, आप इतनी रात तक जागकर क्या करेंगी। अरीबा जिसको था कि अगर फूफो इसी तरह से जागती नहीं तो मैं अयान को अपने काबू में किस तरह से करूँगी, तो वहीं पर जुलेखा अरीबा को जवाब देती है और कहती है कि अपनी औलाद की हिफाजत के लिए अगर मुझे पूरी ज़िंदगी भी जागना पड़े तो मैं जागूंगी, तुम्हें इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अरीबा बहुत अच्छे तरीके से समझ जाती है कि जुलेखा उसको क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो क्या करेगी अरीबा, अब किस तरह से जुलेखा की आंख के नीचे से अयान को एक बार फिर से अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश करेगी, या फिर अयान इस बार अरीबा की बातों में बिल्कुल भी नहीं आएगा और उसकी चालों को उसी के वार से पूरी तरह से उसे ख़त्म करने की कोशिश करेगा। क्या होगा आगे, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल कठपुतली।